तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपना गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये हमारी एक ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है जिसमें हम सिनोनियम्स करेंगे, जो कि ब्लैक बुक लेटेस्ट एडिशन 2026 का जो एडिशन है उसके टोटल 1339 1339 सिनोनियम्स हम करने वाले हैं। और ये सारे सिनोनियम्स हम निमोनिक्स ट्रिक्स इससे याद करेंगे, और याद कराने की गारंटी मेरी। ये याद कराने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को नॉन स्टॉप आपको जितनी देर की है बिना स्किप करे पूरी देखनी है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 बार देखनी है। मैक्सिमम 3 बार तो देखनी ही है आपको मिनिमम। उससे ज़्यादा आप जितनी बार देखेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, सॉरी मैंने बना दिया एक कोर्स। इसको एक कोर्स बना दिया है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। वहाँ से आप इसको पूरा कर सकते हैं, और ये हल्के हल्के सारी क्लासेस आपकी 1 बाय 1 कंप्लीट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास, जो कि हमारी सिनोनियम की है ब्लैक बुक। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो चैनल का नाम है अपना गुरुकुल टीजी। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। सारे लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स, सब कुछ आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और इसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी आपको, और प्रैक्टिस सेशन भी आपको वहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। और इससे आपके जो प्रिपरेशन है इंग्लिश की, उसमें 101% श्योरिटी के साथ मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इसमें इसमें बनेंगे हम 51 से लेके 100 तक, क्योंकि 1 से लेके 50 तक हमने पहले में कर दिए हैं। तो पहला है हमारा आंसर। सिंपल है, आंसर मतलब उत्तर देना, रिप्लाई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, और इसका सिनोनियम क्या हो जाएंगे? और अपोनेंट, एडवर्सरी। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, इसके लिए हम देखेंगे एंटागोनिस्ट में एंटा। एंटा मतलब इससे आवाज आ रही है एंटी। इस वाली ट्रिक को हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम देखेंगे अपनी नई ट्रिक, ठीक है। एंटा मतलब एंटी, एंटी। और गोनिस्ट मतलब गो। गोनिस्ट में गो आ रहा है, मतलब गो मतलब हमारे एंटी, मतलब उल्टा, विपरीत होता है ना। एंटी, एंटी वायरस, एंटी मतलब कुछ भी हो उल्टा होता है, तो वो हमारे उल्टे में जा रहा है। जाना उसे कहीं चाहिए लेकिन वो एंटी जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, वो हमारा विरोधी है। मतलब वो है हमारा अपोनेंट, एडवर्सिटी, एडवर्सरी। इसका उल्टा होता है, एंटागोनिस्ट का उल्टा क्या होता है? वो होता है प्रोटोगोनिस्ट, मतलब जो हमारे साथ ही चले, वो आपका सहयोगी हो, विरोधी ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एंथोलॉजी। ये होता है कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। साहित्य, जो साहित्य बुक होती हैं, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, ये सारी बुक्स रखी हुई हैं, साहित्य की बुकें। इन ऐसे बुक्स को जो भी कलेक्ट करता है वो हम कलेक्शन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। और इसमें एनलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। ये एक रूट वर्ड होता है लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम देख लेते हैं। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स दैट अफेक्ट पीपल एंड इवेंट्स, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ बिल्डिंग, ग्रेव्स ऑफ द पास्ट, पुरातात्विक विभाग जिसे कह सकते हैं हम। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार एक्सेट्रा, मतलब हमारे ब्रह्मांड का स्टडी, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपील मतलब चार्म।
मतलब आकर्षण, आकर्षण का तरीका। देखो अपील, देखो लड़कियां क्या होती हैं, एक लगाती हैं अपने, लोशन लगाती हैं, ठीक है, ब्यूटी के लिए, और उसकी पील उछलती है, एक स्किन जैसी उछलती है ऊपर से, जो जैसी हटती है वैसी वो एक सुंदर सी नारी निकल के आती है। जो ऊपर से डर्ट होती है वो सब वहां से फेस वॉश से वॉश हो जाती है, तब जो उनका चेहरा होता है वो आकर्षक होता है, तो उसी को कहते हैं आकर्षण। अपील मतलब पील निकल गई किसकी, जब लेडीज ने अपने मुंह पे जो है मास्क लगाया, चारकोल मास्क होता है, उसको लगाने के बाद जो पील उतरती है, उसके बाद जो है आकर्षण आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आसान सा है, एपियर मतलब दिखाई पड़ना, मतलब सीम्स, ठीक है, और इसका उल्टा होता है, एपियर का उल्टा क्या होगा, डिसएपियर। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब एप्लीकेशन, ये भी आसान है, आवेदन देना, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्टीट्यूड मतलब टैलेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब आपके अंदर कितना थिंकिंग पावर है, कितना आप सोच सकते हैं, वो चीज़ एप्टीट्यूड, योग्यता आपकी, ठीक है, सिंपल है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टफुल मतलब चालाक, कनिंग, क्राफ्टी। देखो अब इसमें हम रिलेट कर सकते हैं, आर्ट मतलब आरती, आर्ट को कर सकते हैं आरती से, और फुल होता है फुल, मतलब इसको हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आरती फुल कपटी है, पूरी कपटी है भाई, पूरी चालाक है, कनिंग है, क्राफ्टी है। आरती फुल कपटी है, कपटी मतलब यार ऐसे कह सकते हैं, आरती फुल चालाक है, ठीक है। तो इससे हमारा को याद हो जाएगा आर्टफुल मतलब चालाक। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एस्क्रिप्शन मतलब एट्रीब्यूशन, आरोपण। देखो इसको हम करेंगे एस्क्रिप्ट, एस से आता है हमारा क्या, ऐसा, और क्रिप्शन मतलब क्रीपी, क्रीपी मतलब भद्दा, ठीक है। ऐसा क्रीपी आरोप मत लगाओ, एट्रीब्यूशन मतलब आरोप लगाना, ठीक है, किसी पे आरोप लगा दिया, एस्क्रिप्शन, और यही होता है ऐसा क्रीपी आरोप मत लगाओ। नेक्स्ट क्रीपी मतलब डरावना, क्रीपी मतलब क्या होता है, डरावना, तो डरावना आरोप मत लगाओ हम पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें एस्लीप मतलब सोया हुआ, सिंपल है, डोरमेंट। और डोरमेंट को कैसे याद करेंगे हम, डोरमेट्री, स्टेशन पे डोरमेट्री होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, रात का स्टे करते हैं, सोते हैं उसमें आराम से, तो वो होता है हमारा डोरमेट्री। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास एफेक्सिएटिंग। देखो इसमें हम कैसे कैसे याद करेंगे इसे, स्मूथनिंग मतलब दम घुटने वाला, एफेक्सिएटिंग मतलब दम घुटने वाला, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे, एफेक्स मतलब इसमें जो आ रहा है, एक आ रहा है ऐसी, आइश आ रहा है, आइश, और फिक्स मतलब फिक्स, मतलब आइश मतलब ऐश्वर्या, करो रिलेट करो। ऐश्वर्या की शादी फिक्स होते ही सलमान खान का दम घुटने लगा, ठीक है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे इसको आराम से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था शुरू में ही, आप ये वीडियो 2 से 3 बार मिनिमम देखना, उससे ज़्यादा जितनी बार हो सके आप देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एसएल मतलब अटैक, एसएल मतलब अटैक, हमला करना। देखो एस, इसको हम याद कर सकते हैं आइस मतलब आइसे, और सेल, आइस सेल। आपने वो देख रखी होगी पायरेट वाली मूवी, ठीक है, उसमें जो होता है वो सेलिंग करता है और वहाँ पे हमला करता है और
ऐसे ऐसे खजाने लूटता है, ऐसे ऐसे खजाने लूटता है वो कि लोग दंग रह जाते हैं, ऐसे खजाने लूटे कैसे, मतलब ऐसे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम ऐसे। और सेल मतलब सेल करते मतलब बोट चलाते हुए, बोट चलाते हुए ऐसे ऐसे खजाने लूटे कैसे, हमला करके, हमला करके ऐसे ऐसे खजाने लूटे कि लोग दंग रह गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एसिस, मतलब मूल्यांकन, मतलब मेजर करना। एसिस मतलब मूल्यांकन, मतलब मेजर करना, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। असेसमेंट होता है, वही है एसिस हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एट्रोसिटी, मतलब अत्याचार, वायलेंस, बारबारिटी, एट्रोसिटी। अब इसको हम याद करेंगे मेट्रो सिटी से। कैसे करेंगे, मेट्रो सिटी से। देखो मेट्रो सिटी में क्या होता है, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, दिल्ली की मेट्रो सिटी, मेट्रो में, दिल्ली की मेट्रो में क्या हो गया भाई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, मारपीट हो गई, मतलब मेट्रो सिटी। एट्रो सिटी को हम रिलेट करेंगे मेट्रो सिटी से। जैसे एट्रो सिटी आए, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेट्रो सिटी। फटाक से मेट्रो सिटी आएगा तो मतलब आपके दिमाग में मेट्रो सिटी आती, दिल्ली आएगा, दिल्ली आते मेट्रो आएगा, मेट्रो का झगड़े आएंगे, झगड़े से आपको पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है, अत्याचार, मतलब वायलेंस, मतलब बारबारिटी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, आजकल मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अटेन, मतलब प्राप्त करना, अटेन करना, अचीवमेंट होता है, प्राप्त करना। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। देखो इसको याद करेंगे हम किससे, एट्रीब्यूट मतलब गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, और क्वालिटी इसको याद करेंगे। देखो एट्री मतलब अटारी, एट्री को रिलेट करेंगे हम अटारी से। और ट्रिब्यूट, एट, देखो एट्री और ट्रिब्यूट, एट्रीब्यूट, समझे। और ट्रिब्यूट मतलब अटारी बॉर्डर पे ट्रिब्यूट दिया जाता है अच्छे गुण वाले लोगों को। भाई जिनके गुण अच्छे होंगे वही तो देश के लिए शहीद होंगे। ठीक है, तो अच्छे गुण वाले लोग होते हैं वो, उनमें दृढ़ होता है, तो उनके लिए जो है वहाँ पे जो है ट्रिब्यूट दिया जाता है। कहाँ पे, अटारी बॉर्डर पे। अटारी बॉर्डर पे क्या है, अच्छे लोग, अच्छे गुण वाले लोगों के लिए जो है ट्रिब्यूट दिया जाता है, मतलब एट्रीब्यूट मतलब गुण। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है हमको एट्यून, मतलब एसिमिलेट, अनुकूल करना। देखो अब भाई सिंगर्स को देख लो आप, कभी रियल वॉइस सुनी है, नहीं सुनी होगी, सुनाएंगे ही नहीं। देखो सिंगर्स हमेशा एट्यून मतलब ऑटो ट्यून, एट्यून मतलब हम कर सकते हैं एट्यू मतलब ऑटो, और ट्यून मतलब ट्यून। ऑटो ट्यून लगाकर ही जो गाने बनाते हैं तभी वो अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो अच्छे भी ना लगें। तो मतलब वही है, ऑटो ट्यून से गाना अनुकूल हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, नहीं तो आवाज़ बहुत वैसी होती है, अच्छी नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट। अगस्ट मतलब एमिटेंट, अगस्त मतलब एमिटेंट, प्रतिष्ठित। इसका कैसे करेंगे, देखो इसका रिलेट करेंगे हम अगस्त से ही। अगस्त में क्या हुआ था, 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जो है मंथ है वो, तो अगस्त मतलब प्रतिष्ठित, 15 अगस्त आता है ना, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑरा, मतलब हालो। भाई आजकल तो चल ही रहा है, इसका भी क्या ही बताना, ऑरा भाई साहब, ऑरा है हमारा। ठीक है, मतलब दिव्य ज्योति जग गई, विशिष्ट वातावरण, तो अपना ही वातावरण बना लिया, तो ऑरा है भाई। ठीक है, ये सिंपल सा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टोरियल, डिक्टेटोरियल, एक तंत्र। ये एक शासन होते हैं, देखो इसको याद कराते हैं, इसे कुछ रूट वर्ड से, उनके माध्यम से इसको हम कराएंगे याद आपको। देखो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है।
देखो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब दफ्तरशाही, मतलब गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों के द्वारा चलाई हुई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल या वेल थिंग। ओलिगोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों के। मोनार्ची मतलब राजतंत्र, मतलब एक राजा द्वारा शासन जो आमतौर पर अधिकार विकसित में प्राप्त करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रेसी मतलब होता है तंत्र, मतलब अपना लोगों पे अधिकार जमाना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एवाराइस मतलब ग्रीडी। देखो एवाराइस सबसे सिंपल है, कैसे याद करेंगे इसे। एवा मतलब इसको हम कर सकते हैं ईवी से। एक नाम लड़का है एवी, AVI, और उसको राइस चाहिए। अब वो उसे चाहिए मतलब लालच आ गया उसे। अब देखो नीचे भी लिखा है एवी और राइस। एवी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है, ऐसे भी कर सकते हैं। या एवी खुद ही जो है राइस का लालची है, ठीक। तो मतलब लालची ग्रीडी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एवर्ट मतलब प्रिवेंट, रोकना। एवर्ट लोग कहते नहीं, एक डायलॉग है, अबॉर्ट द मिशन। अबॉर्ट मतलब एवर्ट आ रहा है उसी से, मतलब रोक लेना। अबॉर्ट द मिशन, एवर्ट करना। एवर्ट अबॉर्ट लगभग सेम है, 2 बार बोलेंगे आप, आपको याद हो जाएगा। एवर्ट मतलब रोकना। अब रट, और कह सकते हैं अब रट। देखो अब रटना रोक दो, क्योंकि अपना गुरुकुल आ चुका है आपके पास, और ये आपको जो है सारे एंटोनियम सिनोनियम या फिर मैथ्स हो गया, कुछ भी टॉपिक हो गया, इजीली ट्रिक के द्वारा आपको याद करा देगा। इसलिए अब रटना नहीं है, एवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें एवेंज मतलब पनिश, बदला लेना। एवेंज किससे रिलेट हो रहा है ये एवेंज? एवेंज रिलेट हो रहा है रिवेंज से। एवेंज रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है यो ओ, इसको पढ़ेंगे हम ओ, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको ओ, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है आओ। तो क्या है इसका मतलब? एडमायरेशन मतलब आदर, भय मिश्रित श्रद्धा मतलब डर के मारे। और आदर से बात करो, समझे क्या लिखा है? और आदर से बात करो, इसको 2 बार बोलेंगे आप, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरी मतलब क्रूकेडिल, क्रूकडिली। देखो इसको हम पढ़ेंगे अरे, एवरी को पढ़ेंगे अरे। अरे देखो इसको पढ़ने का तरीका, देखो पढ़ने का तरीका। अरे टेढ़े तरह से काम क्यों कर रहे हो, मतलब उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे करो। अरे टेढ़े तरीके से काम क्यों कर रहे हो, मतलब क्रूक डी मतलब क्रूक मतलब क्रैक आता है ना, क्रैक। देखो अरे टेढ़े तरीके से काम करा, क्रूक डी मतलब क्रैक आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बैकफायर, कोलैप्स मतलब रिबाउंड, ये इसके सिनोनियम्स हैं। बैकफायर मतलब उल्टा पड़ जाना। देखो जब भी कोई गनमैन जब भी कोई गनमैन शूटिंग करता है तो एक बैकफायर आता है, ठीक है, रिकॉइल आता है। तो वो होता है बैकफायर मतलब एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास बैक स्टैब मतलब बेट्रे, धोखा देना। देखो इसका सिंपल सा कैसे हम याद करेंगे इसको। बैक स्टैब, स्टैब मतलब स्टैब्ड मतलब क्या होता है? चाकू भोंकना, चाकू भोंकना। और बैक मतलब पीछे से।
मतलब पीछे से चाकू भोंक दिया। भाई दम है तो सामने से भोंको, पीछे चाकू भोंक रहा है मतलब क्या हो गया? धोखा देना। धोखा दे रहे हो भाई, आप पीछे से कर रहे हो वार। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बेट, मतलब एलोरमेंट, चारा या उकसाना। देखो बेट को हम याद कर सकते हैं, बैट लगाते हैं, बैट, BET, बैट। बैट लगाते हैं कब? जब हम जुआ खेलते हैं या फिर जब कोई जुआ खेलता है तो बैट लगाता है, मतलब गैम्बलिंग। देखो तो इसका कैसे बनाएंगे हम? आ बैट तुझे बैटिंग, मतलब गैम्बलिंग के लिए उकसाऊं, मतलब उकसा रहा कोई किसके लिए? बैठने के लिए। तो उसका मतलब बैट मतलब बैट। देखो BET, बैट, आप तुरंत याद रिकॉयल होगा आपके लिए बैट। बैट मतलब आपका गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब कोई उकसा रहा है आपको। ठीक है। ऐसे आप 2 बार 3 बार आप खुद पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देखना है, रटना नहीं है। ठीक है। एवर्ट नहीं करना, आपको रटना नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा सब। 2-3 बार आप वीडियो देखना। बैन, कोई भी चीज़ बैन कर देते हैं, मतलब प्रोहिबिट कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, सिंपल सा है। अगला है हमारे पास बैंग, ये भी सिंपल है, मतलब धमाका, मतलब बीट, मतलब बैंग बैंग कर दिया, मतलब पीट दिया, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास बैनिश, एक्सपेल, एक्साइल, मतलब निकाल देना। अब देखो बैनिश को हम रिलेट करेंगे, बैन, दो तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं बैनिश को। एक तो वैनिश, VANISH, वैनिश मतलब साफ कर देना, मतलब निकाल देना। और एक आता है वैनिश मतलब वैन, बैन, फिर से वही आ गया, रिलेट कर सकते हैं बैन से, मतलब स्थिल, उस पर रोक लगा देना, मतलब निकाल देना। ठीक है। एक्सपेल मतलब निकाल देना, एक्साइल मतलब निकाल देना। नेक्स्ट हमारे पास बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? दिवालिया, इंसॉल्वेंट, मतलब जो कर्जे में हो उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बैनर, मतलब पोस्टर। सिंपल है, सबको पता है, बड़ा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन अभी फटेगा पोस्टर निकलेगा कौन? सिलेक्शन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बारबेड, मतलब कटीला, स्पाइटफुल। अब बार बेड, देखो बार में जब जाओगे आप, इसमें हम याद करेंगे जब बार में जाओगे। ठीक। बार में जाके आप ड्रिंक करोगे, गैम्बलिंग करोगे, फिर आप आओ घर पे। घर आके आप बेड पे जैसे लेटोगे तो आपकी मम्मी जो है धे उस पे जो है बढ़िया करके आपकी मसाज करेंगी, पीटेंगी पाटेंगी बढ़िया करके। तो उस टाइम को आपका क्या लगेगा? आपको कांटे से लगेंगे, आपके जो है जब पिटाई होगी तो आपके कांटे से लगेंगे। तो वो क्या होगा? बाहर में आप अपने मजे करके आए, उसके बाद जो घर पे पिटाई लगेगी उससे कांटे से लगेंगे। तो हो गया ये बारबेड, मतलब कटीला, स्पाइटफुल। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बार्गेन, डील। और देखो हमारी मम्मी लोग होती हैं, बार्गेनिंग करती हैं, कहीं भी जाएंगी, भैया 100 की चीज़ है, नहीं 10 में लगा लो, 5 में लगा लो, 2 में लगा लो। तो ये क्या होता है? बार्गेनिंग करते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैशफुल, मतलब शाय, इंट्रोवर्टेड, बैश। देखो इसको हम करेंगे, यो यो हनी सिंह का गाना आया था, क्या आया था? बर्थडे बैश। ठीक है। बर्थडे बैश नाम से एक गाना आया था, इसका मतलब है शर्मिला। बैशफुल मतलब शर्मिला। इसमें अब क्या था? उसने गाना गाया था बेबी बेबी बेबी, बेबी का बर्थडे बैश, इस टाइप से जो गाना गाया था। तो ये इतना वर्ड सुन के, बेबी बेबी बेबी, ये नाम सुन के जो लड़की है शर्मा गई, तो मतलब बैशफुल मतलब शर्माना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ हमें बैटर। बैटर मतलब पीटना, मतलब बीट। अब बैटर से हम रिलेट करेंगे बैट, बैटर से रिलेट करेंगे क्या? बैट को, मतलब गेंद बल्ले वाले बैट को, ये बैट, इसको करेंगे रिलेट। अब देखो कहीं से आप खेल के आओगे और आपके घर में आपकी मम्मी नहीं चाहती है भाई खेलने जाओ उस टाइम, और आप आए खेल के बैट बॉल, तो आप ही के बैट से जो आपकी बटर बटर करके पिटाई होगी वो होता हमारा, उसी से हम रिलेट कर देंगे बैट, बैटर को, मतलब बैट से आपकी पिटाई हो गई। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट दे रखा हमारे को बैटल। बैटल मतलब देखो युद्ध होता है, सबको पता है बैटल ग्राउंड। आजकल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया PGMI खेल रहे हैं सब, तो उसके भी ये मतलब कॉम्बाट मतलब युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास बैकॉन, ठीक है, मतलब कॉल, इशारा। देखो अब हम जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो सामने से कोई हमारा जान पहचान का आ रहा है, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं है कोई आ रहा है, तो हमें इशारे से बुला रहा है, इशारे से आजा भाई, जैसे ये बुला रही है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, ठीक, लेकिन वो बुला रहे, तो हम कह रहे हैं भाई बे कौन, बे कौन है बे तू, कहते नहीं एकदम देहाती भाषा में बे कौन है, ठीक है, तो उसमें मतलब बे, बे मतलब आ गया बे, और कौन मतलब आ गया कौन, बे कौन है, तो इशारे से बुला रहा है मुझको, ठीक हो गया याद। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर, मतलब हमारा व्यवहार, कंडक्ट, सिंपल सा है। नेक्स्ट है बीहोल्ड, मतलब लुक, देखना। अब देखो तुमने अपने नौकरी ली, जिम करी, बॉडी बनाई, अब लोग रुक रुक के देख रहे हैं, बे होल्ड हो के देख रहे हैं, रुक जा रहे हैं, जैसे तुम साइड से निकल रहे हो रुक जा रहे हैं, क्यों, तुम्हें देखने के लिए, तो मतलब बी होल्ड मतलब वहीं, बे मतलब लिख सकते हैं हम वहीं, वहीं होल्ड हो जा रहे हैं तुम्हें देखने के, तुम्हारा लुक देखने के लिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है बिहोव, वो बिहेव था, ये बिहोव है, मतलब नेसेसरी, उचित होना, रिलेट कर सकते हैं बिहेव से बिहोव को, तो मतलब सेम ही हो गया। इट इज, देखो इसमें क्या है, इट इज वेरी नेसेसरी टू बिहेव योर सेल्फ, मतलब नेसेसरी है टू बिहेव, बिहेव मतलब बिहोव, और बिहोव मतलब नेसेसरी, हो गया रिलेट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास बिलीफ, मतलब फेथ, मतलब विश्वास। देखो सिंपल है, बिलीफ मतलब हमारा बिलीव है भाई, हमारा हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। बेनिफिशरीज, देखो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशरीज उसी का रिलेटिंग है। रिसेप्शनिस्ट, रेसिपेंट्स मतलब लाभार्थी, ठीक, ये भी सिंपल सा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ और यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप ये पढ़ लेना, ठीक है, रोक के पढ़ना इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट, बेनिफिट भी सबको पता है, लाभ, एडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास बेरिफ्ट, मतलब ड्रीप्ड, डिप्रीव्ड, वंचित। देखो भाई इसमें सीधा सा क्या रहता है, ब्रीफ में बोलोगी तो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाओगी। भाई कोई है मतलब बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो हर चीज़ ब्रीफ में बता देता है, भाई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, तो लोग उसे उल्लू समझते हैं और साइड कर देते हैं, भाई ये तो सब बता देता है, इसको हटाओ यार, ठीक है, तो ब्रीफ में कुछ नहीं बताना है, इसी से हम रिलेट कर सकते हैं ब्रीफ इट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्टाइल, बेस्टियल, मतलब ब्रूटिश, मतलब जानवरों जैसा या फिर असभ्य। अब देखो इसको हम बड़े फनी ट्रिक से करेंगे, मतलब बेस्टिल मतलब बेस्टी, बेस्टी कैसे होते हैं, बेस्टी होते हैं कैसे, बेस्टी होते हैं एकदम असभ्य, भाई बेस्टी अब तुमसे क्या असभ्य करेगा, मजे करेगा, मस्ती लेगा, सब कुछ करेगा, तो बेस्ट मतलब मेरा बेस्टी असभ्य है या फिर जानवर जैसा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास बीवाइल्डरमेंट, क्या है हमारे पास, बीवाइल्डरमेंट मतलब कंफ्यूज होना। देखो बे वाइल्ड, अब सामने वाला कैसा है, वाइल्ड है या फिर एक अच्छा बंदा है, सभ्य है, कैसा है कुछ पता नहीं है उसकी, तो हम कंफ्यूजन में हैं, मतलब भ्रम में हम, वो जो सामने जो बंदा जो आ रहा है
वो वाइल्ड है या फिर कोई अच्छा बंदा है, तो उससे हम कंफ्यूजन में रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम बीविच, मतलब कैप्टेटिव, एल्यूर, इसका मतलब होता है मोहित होना। ठीक, अब इसको हम याद करेंगे वॉच। बीविच मतलब वॉच। अब वॉच जो है, एक डायमंड की वॉच हमने शोरूम में देखी, हमको बहुत अच्छी पसंद आई, उसने हमारा मन हर लिया, मतलब मोहित कर लिया हमको। तो उसका क्या मतलब हो गया, उसने हमें एल्योर कर लिया, कैप्टेटिव कर लिया, या बीविच कर लिया। ठीक, या फिर बिच, चुड़ैल, एक चुड़ैल हमको मोहित कर गई। देखो चुड़ैल कितनी प्यारी सी चुड़ैल है, दिखाऊं तुम्हें बड़ी करके, देखो कितनी प्यारी चुड़ैल है दिख रही है, क्या प्यारी सी चुड़ैल है। तो ये क्या है, बिच। तो ये जो है मोहित कर गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास बिब्लियोफिल, मतलब बुक लवर। ऐसे ही कुछ फिल मतलब होता है प्रेमी, और ऐसे ही कुछ हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। तो वो है हमारे पास, देखो पहला है ऑर्निथोफिल, मतलब पक्षी प्रेमी। फ्लैंथोफिल मतलब डाक के टिकट का प्रेमी। ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोफिल मतलब तारों का प्रेमी। पैडोफिल मतलब, पैडो मतलब चिल्ड्रन होता है, बच्चों से जो प्रेम करता है। मैन लवर ऑफ चाइल्ड स्पेशली। ठीक है, और जूफिल मतलब जानवरों का प्रेमी। डेमोफिल मतलब भीड़ प्रेमी। तो ऐसे ही ये कुछ हमारे फिल वर्ड के हैं। तो ये हमारे टोटल, यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 100। ठीक, यहाँ पे हमारा टोटल होगा 100। और ये थी हमारी सेकंड क्लास पूरी, जिसमें हमने 51 से लेके 100 तक टोटल कर लिए हैं। और ये जो सीरीज़ है ऐसे ही डे बाय डे चलती रहेगी, और इसमें हम टोटल करने वाले हैं 1339 सिनोनियम्स। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जो कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल कौन सा है, वो है मेरा अपना गुरुकुल टीजी। इस पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, रिजल्ट सब कुछ मिलते रहेंगे। क्विज मिलेगा, इसी चीज़ का क्विज भी मिल जाएगा आपको वहीं पे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और जहाँ ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसका मैंने एक कोर्स बना दिया पूरा, उसके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास ये जा रही है, ऐसे ही ये सीरीज़ में चलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आपका एक ही काम है, सब्सक्राइब करिए इसको, रिपीटेड कंटेंट, इस रिपीटेड बार देखिए, बार बार देखिए इस कंटेंट को, जिससे आपको ये मगअप हो जाए। ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, तब तक के लिए बाय।